दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन संडे का और आज डेट है 19 Feb 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 9:20 हो चुके हैं सुबह के। और मैं अभी हूँ पालम के फ्लाईओवर के ऊपर और जस्ट जा रहा हूँ अभी घर की तरफ। तो दोस्तों आज संडे वाले दिन मैं मोस्टली छुट्टी लेता हूँ, बट कभी कभी निकल जाता हूँ। तो आज मैं निकल गया था संडे वाले दिन सुबह, और सुबह मैं निकला था 4:45 बजे। मतलब आज आंख खुल गई थी 4 बजे। जैसे वो ये जैसे जैसी हैबिट आप रखोगे उस हिसाब से, मतलब जल्दी तो उठ रहा था मैं, कभी 6 बजे कभी 7 बजे, टाइमिंग यही रहता था। तो आज आंख खुल गई जल्दी, तो इसलिए मैं सोचा 2-4 घंटे काम कर लेते हैं गाड़ी का, तो थोड़ी सी अर्निंग हो जाएगी। तो वैसे भी इस हफ्ते मतलब 1-2 दिन मतलब डाउन गया है काम भी, तो मैंने कहा आज कवर अप हो जाएगा काम। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 4:45 बजे निकल गया था घर से, और राइड मेरे पास आ गई थी एक्यूरेट। मतलब गाड़ी में बैठा भी नहीं था, तो मैंने ऑन ही करी थी ट्रिप्स। तो बस ऑन करते ही मेरे पास आ गई थी कोटला, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम की। तो वहीं पे जो ITO के पास में है वहीं पे उनको ड्रॉप किया भैया को। ड्रॉप करने के बाद फिर मैं पहुंच गया था वहाँ से। मैंने कहा यहाँ से मैं ITO जाऊँगा, प्रगति मैदान जाऊँगा, लाजपत नगर जाऊँगा। तो इस तरफ बुकिंग्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बुकिंग्स के चांस कहाँ पर थे, तो वो मुझे आइडिया था। मैं पहुँच गया कश्मीरी गेट, वहाँ से 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस थी तो कश्मीरी गेट की। तो कश्मीरी गेट में पहुँच गया आज, और कश्मीरी गेट में मैं जैसे ही पहुँचा उससे पहले ही मेरे पास ट्रिप्स आ गई। ये लगा लो कि ऊबर में आई फरीदाबाद की, और उसी दौरान ओला में आ रही गुड़गांव सेक्टर 37। तो गुड़गांव का एक तो ओला में लेने का मन तो कर रहा था, पर फिर मैंने ली नहीं ओला की। पास कर दी मैंने बुकिंग। पास इसीलिए करी दोस्तों, एक तो कन्फ्यूज़न ये है कि ओला में जो है ना हरियाणा का स्टेट टैक्स देता ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ओला तो वैसे चलाता ही कम हूँ। तो जिस भी भाई को नॉलेज हो तो मुझे यार बताओ 180 गाड़ी को ये स्टेट टैक्स देता है कि नहीं देता। क्योंकि मैंने परसों ट्रिप ली थी ओला की, ठीक है, 100 रुपये स्टेट टैक्स मुझे लगा। मैंने टर्मिनल 2 एयरपोर्ट से ली, कस्टमर का बिल बना 500 रुपये का, 491 रुपये, और मेरे को मिले 143 रुपीज़ सिर्फ मात्र। टर्मिनल 2 से लिया था, और मुझे लगा अगले दिन भाई मतलब 100 रुपीज़ का जो हरियाणा टोल है तो वो मतलब दे देगा। तो मेरे को किसी भाई ने बताया था कि उसको ऐड करवाना पड़ता है फ़ोन करके। तो फ़ोन भी मैंने 24 घंटे के बाद किया था फ़ोन। तो फ़ोन करने के बाद वो कहता है एग्जीक्यूटिव उनका कि भैया आपने आपका फीडबैक हमने नोट कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, आपको दोबारा कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर आज मैं सुबह देख रहा हूँ कि अभी तक वैसे ऐड ही नहीं हुए। आज सुबह मैं ये लगा लो, मैं जब फरीदाबाद मैंने ऊबर की राइड लेकर गया था, ऊबर की राइड ओमेक्स के पास में ही छोड़ा था मैंने। तो फरीदाबाद ग्रीनफील्ड कॉलोनी है ओमेक्स के पास में, वहीं पे ड्रॉप किया था। तो फरीदाबाद ड्रॉप करके फिर मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन मिलाया था ओला के। तो कस्टमर केयर में फ़ोन मिलाने के लिए मैंने बंदे को बोला, बात करी, उसने कहा ठीक है सर मैं आपको फ़ोन होल्ड पे रख दूँ 2 मिनट के लिए, आपका वो चेक कर लेता हूँ। मैं कहा ठीक है। अब वो होल्ड पे ऐसा रखा उस बंदे ने कि 12-13 मिनट हो गए भाई साहब, होल्ड से ही नहीं हट रहा। ना कोई म्यूज़िक चल रहा है, ना कुछ के होल्ड वेटिंग पे हो आप, कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट। उस पर हेलो हेलो कर रहा हूँ मैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही। फिर अपने आप डिस्कनेक्ट कर दिया फ़ोन, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अभी वहाँ से फरीदाबाद से मेरे पास आ गई थी गुड़गांव बादशाहपुर की बुकिंग। तो दोस्तों बादशाहपुर तक आया, फिर मैंने कस्टमर केयर में सपोर्ट में कॉल मिलाया ओला के टोल ऐड कर दीजिए मेरा। तो उसने भी बंदी ने कहा मैं 2 मिनट के लिए होल्ड पे। मैंने कहा ठीक है भाई, होल्ड पे चली गई, वो भी 10 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट फ़ोन। तो समझ ही नहीं आ रहा ये लोग ऐड करते हैं नहीं या नहीं करते। तो जिस भी भाई को पता हो दोस्तों बताना ज़रूर। इसी वजह से मैं क्या है कि ओला भी कम चलाता हूँ, दिक्कतें बहुत होती है ओला में। अब तो टोल जैसे ऊबर में आपका हरियाणा का स्टेट टैक्स है, 1 टाइम देता है, वो अगले दिन शाम को 6 बजे आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। ऐसी ओला क्यों नहीं करता, दिक्कत ये है। अब इसी वजह से मुझे लगता है काफ़ी ड्राइवर भाई गुड़गांव की ट्रिप्स लेते ही नहीं होंगे ओला में। तो दोस्तों आपको भी किसी को पता हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ओला का टैक्स स्टेट टैक्स कैसे निकलवाते हैं भैया। मैं तो 3 बार कॉल कर चुका हूँ, अभी तक ऐड किया नहीं है। तो यही रीज़न है कि मैंने कश्मीरी गेट से ओला की सेक्टर 37 गुड़गांव की ट्रिप्स नहीं ली। तो इसीलिए मैंने ऊबर ले ली। ऊबर में मुझे पता था हरियाणा में एंटर होऊंगा तो 100 रुपये तो स्टेट टैक्स बन जाएगा, बाकी वैसे बन जाएगा। तो फरीदाबाद की ट्रिप में मेरे को मिल गए थे करीब 370 रुपये समथिंग मिल गए थे, 364 वैसे मिले। और बदरपुर टोल से मैं नीचे से लेकर आ गया था, खाली पड़ा हुआ था। मैं कहा ऊपर से जाऊँगा यार, 30-32 रुपये क्यों देंगे बेकार में।
तो वो भी मेरे को मिल गया एक्स्ट्रा। तो ये लगा लो 380 रुपये टोटल मिले, 100 रुपये स्टेट टैक्स मिल गए, 480 रुपये उसमें मिल गए। तो फिर वहाँ से बादशाहपुर आ गया, बादशाहपुर से फिर मेरे पास तुरंत टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की बिना लोकेशन डाले आ गई। तो बस 4 ट्रिप्स आज की करिए दोस्तों, और टर्मिनल 3 से मैं आ रहा हूँ खाली और घर के पास पहुँच रहा हूँ। तो मैंने सोचा आपसे बात कर ली जाए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक काफ़ी ड्राइव है कि एक मतलब बहुत टाइम से मेरे पास, एक तो देखिए अभी थोड़े टाइम के लिए मेरा नंबर चालू है, तो किसी को मेरे से बात भी करनी हो तो आप मेरे से कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप पे तो मैं आपको अवेलेबल रहता ही हूँ, व्हाट्सएप कॉलिंग आप करते हो तो मैं ज़रूर आंसर करता हूँ अगर मैं बिज़ी नहीं हुआ तो। अदरवाइज ड्राइव करता हूँ तो कॉल नहीं करता। तो मेरे पास काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आते हैं और कॉल भी आती है व्हाट्सएप पे कि भैया अब है डिज़ायर गाड़ी जो आ रही है, डिज़ायर एक्चुअली डिज़ायर में हमें एक तो पुरानी वाली टूरिस्ट चाहिए। तो जो टूरिस्ट है वो मतलब बंदे बता रहे हैं कि बंद हो गई है। तो ऐसा कुछ सीन है कि बंद हो गई है टूरिस्ट गाड़ी। तो एक सेकंड तो दोस्तों भाइयों के यही कमेंट्स थे कि भैया पुरानी वाली जो टूरिस्ट है वो क्या बंद हो गई है, और शोरूम वाले मना कर रहे हैं कि टूरिस्ट नहीं मिल रही है। तो आप अपने बताइए क्या है। तो दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट है वो देखिए मैं बता दूं, मैंने भी पता की थी, टूरिस्ट दोस्तों वाकई में बंद हो गई है। जो आप पुरानी वाली टूरिस्ट लेना चाह रहे हो, जिसने डिज़ायर के लिए बुक कर रखी है गाड़ी कि डिज़ायर लेनी है, तो उनके लिए थोड़ी सी वो है कि आपको नई वाली टूर जो स्विफ्ट डिज़ायर है वही मिलेगी। और अभी राइट नाउ जो वेटिंग पीरियड चल रहा है दोस्तों, वेटिंग पीरियड चल रहा है 7 मंथ्स का। तो काफ़ी भाई बोलते हैं कि भैया किसी को ये 2 महीने में मिल जाती है गाड़ी, किसी को 4 महीने में मिल जाती है और किसी को 7 महीने में। तो दोस्तों इनका मैं फटा आपको समझा देता हूँ। देखिए आपको भी अगर गाड़ी लेनी है, डिज़ायर लेनी है, आपने विचार कर लिया है, आपकी मतलब डिज़ायर ले रहे हो तो आपने सोच समझ के ही बुक करी होगी गाड़ी के, आपके पास अलग से काम भी है, ओला उबर में भी चलाए। तो इसमें क्या है कि अगर आपको जल्दी गाड़ी लेनी है तो उसका फ़ायदा मैं बता देता हूँ दोस्तों। इनके पास क्या होता है, शोरूम वाले के पास सेटिंग आपको क्या है कि शोरूम वाले से ही सेटिंग करनी पड़ती है। और उसमें सेटिंग ये होती है कि देखिए शोरूम वाले को अपने गाड़ी तो सेल करनी है, उसे गाड़ी के साथ साथ उसको अपनी एक्सेसरीज भी सेल करनी है। तो सबसे बड़ी वो होती है एक्सेसरीज। तो जो बंदा एक्सेसरीज परचेज करेगा वो उनको ये ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और जल्दी गाड़ी निकाल के देंगे। सपोज 7 महीने की वेटिंग चल रही है तो आपके 2-3 महीने में काम हो जाएगा। डिज़ायर की 7 महीने की चल रही है, एर्टिगा की 1 साल से ऊपर भी हो गई है, एर्टिगा भी आ ही नहीं रही है, वेटिंग पे इतना है, आप कितना है। बट वही है मैंने जो बता दिया आपको, एक्सेसरीज आप इनकी बाय करो, एक्सेसरीज बाय कर लोगे तो आपको गाड़ी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। अगर आप टूर मतलब सिर्फ डिज़ायर पर लेने की सोच रहे हो तो उसी से शोरूम वाले से आप बात करिए। तो इनकी एक्सेसरीज अगर आप परचेज कर लेते हैं, एक्सेसरीज में मेन प्रॉफिट होता है इनका, क्योंकि जो चीज़ बाहर से 4-5 हज़ार की मिल जाएगी वो चीज़ यहाँ पर 20-20 हज़ार की, 25-25 हज़ार की एक्सेसरीज डलवाते हैं। तो कोई भाई मुझे कमेंट्स करके बताइए कि किसने ऐसे मतलब एक्सेसरीज लेके गाड़ी जल्दी से निकलवाई है। तो और भी भाइयों को इसे वो फीडबैक दे दीजिए। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी और शोरूम से जल्दी गाड़ी निकल रही है तो आप मेरी वीडियो में कमेंट्स कर दीजिएगा, किसी भाई की हेल्प हो जाएगी जो बुक कर रहा होगा, जिसको जल्दी चाहिए स्विफ्ट डिज़ायर, तो वो वहाँ से ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया है कि एक्सेसरीज का है, एक्सेसरीज अगर आप ले सकते हो तो आप जल्दी गाड़ी ले सकते हो। शोरूम वाले से आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि इनका मैन एक्सेसरीज सेल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने भी जब वैगनआर ली थी गाड़ी, मैंने भी एक्सेसरीज ली थी 23 हज़ार की दोस्तों, तभी मेरे को उसने शोरूम वाले ने 1 ही महीने में निकाल के दे दी थी गाड़ी। नहीं तो अदरवाइज वो कह रहा था भैया 6 महीने की वेटिंग चल रही है और एक्सेसरीज नहीं लोगे तो फिर हम गाड़ी नहीं देंगे। तो ऐसे भी टर्म एंड कंडीशन ये लगा देते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ उन भाइयों को जवाब मिल गया होगा जो जानना चाहते हैं कि अब टूरिस्ट डिज़ायर आ रही है या नहीं आ रही है, और जल्दी मतलब बिना वेटिंग के कैसे गाड़ी ली जाए। तो इसका मैंने आपको आंसर कर दिया है। आप ही के हाथ में, आप शोरूम वाले से बात करिए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जुगाड़ बैठ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको आज का काम मेरा कितना हुआ है। 4 ट्रिप्स करी है। सुबह निकला था 4:45 बजे और अभी हो रहे हैं टाइम 9:30 बज चुके हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1268 रुपये का मेरा काम है और 30 रुपये एक टोल बच गया था, 1300 रुपये मान के चलिए, और 100 रुपये का MCD, 100 रुपये का स्टेट टैक्स हरियाणा का। तो टोटल काम है आज का 1500 रुपये का। 1500 में 200 रुपये हम साइड में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टोल में इंक्लूड करता नहीं हूँ अर्निंग में अपनी, बट आपको बताता हूँ कि इतना काम होता है। तो 1300 रुपये बचे। 1300 रुपये में जो CNG लगी है दोस्तों, 300 रुपये तक की मेरी CNG लगी है, तो 300 रुपये की CNG हटा लेंगे। तो आज गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं निकालेंगे क्योंकि आज काम 2-3 घंटे का रहा है। तो आज की इनकम जितनी है 1000 रुपये की है, उसको 1000 ही रहने देते हैं। तो आज की इनकम है दोस्तों 1000 रुपये की नेट। इसमें मुझे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको इसमें, अगर आपने 2-4 घंटे चलाएं तो 2-4 घंटे के हिसाब से आधी तो EMI आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे आप 500 निकालते हो तो 250 निकाल लीजिए, 200 निकाल लीजिए, पर आपको निकालना ज़रूरी है क्योंकि खर्चा तो आपका हो ही रहा है और डेली वाइज का मतलब EMI तो कटती है। तो दोस्तों नई गाड़ी होगी तो आपको 800-700 रुपये निकाल सकते हैं 4-5 घंटे में। सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर है। रोड पे जितना ज़्यादा लॉगिन रहोगे उतना ज़्यादा आप काम कर सकते हो, उतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। जितना कम रहोगे उतनी कम अर्निंग होगी। तो आप अपने बॉस हो, आप जब मन चाहे ऑन कर लो, जब मन चाहे बंद कर दीजिए, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है किसी चीज़ की। तो आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। काफ़ी भाई वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मेरी मिलेगी, और बेल आइकन भी दबा देना। जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का, तो कोई भी अपडेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन दबा दोगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और आपके कुछ भी कमेंट्स है दोस्तों, ओला बस से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वीडियो में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर भी आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी सारे ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं, 400 करीब ड्राइवर भाई हैं। तो कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा। और सिर्फ ओला उबर से रिलेटेड ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज कुछ और आप पोस्ट वगैरह कुछ मत डालिएगा उस ग्रुप में, वरना रिमूव आप कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मैं अभी पहुंचने वाला हूं घर के पास, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। कल कितना काम होगा, क्या नया अपडेट लेकर आऊँगा मैं, तो वो आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी संडे आप सभी को।